आज का टॉपिक है टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी फ़िलहाल सादा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी तारीफ इस तरह से है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड टू डिनोट द स्टेट ऑफ बीइंग इन प्रेजेंट टाइम। के सिंपल प्रेजेंट टेंस तब कहा जाएगा जब मौजूदा वक्त में किसी चीज़ के कुछ होने के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है यानी फंक्शन सर अंजाम देता है। मिसाल के तौर पर बी वर्ब वर्क्स एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में बी वर्ब्स मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। These verbs denote state of being और ये verbs state of being यानी कुछ होने की हालत को ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर I am a good cricket player, मैं एक अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ। और उसी तरह उसकी प्लूरल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर गुड क्रिकेट प्लेयर्स, यू आर एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन एज अ सिंगुलर, और यू ऑल आर इररिस्पॉन्सिबल पर्सन्स प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कोई एक्शन नहीं है, किसी एक्शन का जिक्र नहीं हो रहा, सिंपली इज़ और एम का इस्तेमाल हो रहा है जो कि बी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब बी की। तो इसलिए इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे कि मज़ीद मिसालें द अर्थ इज स्मॉलर दैन जुपिटर के बस एक कंपैरिजन करवाया गया है कि अर्थ जो है वो मुश्तरी से छोटी है। जंक फूड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, जंक फूड जो होती हैं वो सेहत के लिए ठीक नहीं होती हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो यानी बी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म्स इस्तेमाल की गई हों इज़ और या एम, तो तब हम इसको ऐसी कंडीशन में ऐसे जुमलों में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है। और इसी पहले टेंस का दूसरा रुख जो है, दूसरा फंक्शन जो है, उसके लिहाज से इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, जिसकी मिसाल डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि व्हेन द एक्शन हैपन्स रेगुलरली वी कॉल इट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कि जब कोई एक्शन रेगुलरली यानी बाकायदगी के साथ वाक़ होता है तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, यानी फ़ेल हाल मुतलक। तो फ़ेल हाल मुतलक ऐसे तमाम अफ़ाल को ज़ाहिर करता है, ऐसे कामों को ज़ाहिर करता है कि जो बाकायदगी के साथ वक़ूअ पज़ीर हो रहे होते हैं। उनमें टाइम की कोई हद मुकर्रर नहीं होती और वक्फ़ों के साथ काम जारी रहता है, मुसलसल जारी नहीं रहता है। और ख़ास तौर पर टाइम इंटरवल्स के साथ किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर आई प्ले फुटबॉल डेली, कि मैं रोज़ाना फ़ुटबॉल खेलता हूँ। अब फ़ुटबॉल खेलने का काम मुसलसल हो रहा है मगर लगातार वक्फ़ों के साथ रोज़ाना होता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। और वी समटाइम्स गो टू द पार्क, हम बाज़ औक़ात पार्क में जाते हैं, तो
तो यहाँ पर भी काम वक्फों के साथ और कभी कभी होता है मुसलसल नहीं हो रहा हो और मौजूदा वक्त की बात हो रही है, और इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है, टाइम मखसूस नहीं है। ये काम पहले भी होता था, अब भी होता है और फिर भी होता रहेगा। तो इस तरह की कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहा जाता है इसे। तो इसकी कुछ इंग्लिश में पहचान ये है कि इंग्लिश सेंटेंसेस में कुछ सिंबॉलिक वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऑलवेज, डेली, जनरली, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, एवरी, फ्रीक्वेंटली और नाउ अ डेज वगैरह। तो उर्दू में अगर देखें तो इसकी तारीफ़ कुछ ऐसे होगी कि मौजूदा वक्त में किसी काम का करना या होना पाया जाता है। तो साफ ज़ाहिर है अगर करना उससे मुराद लिया जाए तो किसी एक्शन को ज़ाहिर करता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। अगर होना उससे मुराद लिया जाए तो उससे मुराद स्टेट ऑफ बीइंग होगी, जो कि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज़ाहिर करती है। और पहचान इस तरह से होगी उर्दू सेंटेंसेस में कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं वगैरह आता है। और मज़ीद इसकी इंग्लिश बनाने का जो फार्मूला है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं।